सद्गुर चरण मनाई के कटते पाप जगन्य करो कृपा निज शिष्य पर गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम अमर दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति, दोस्तों परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से शायल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये मानवगढ़ संग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि एक मासूम बच्चे ने किस तरह से अपने पिता का बदला लिया और बदला लेने के बाद किस तरह से महाराज जम्मे के वंश का विनाश किया है। तो आ जाइए दोस्तों, साहिल कैसेट में प्रस्तुत करता हूं। आरे नगर महोबो एक बस्ती है, जहां पर बसे रजा परिमाल, 10 राज और 5 राज थे, पहले कहूँ ही नहीं को हाल। बेटा दीपक, आरे बक्ष राज के 2 सुत जन्मे, सुलखे और बीरमल खान, 10 राज के आला उदल, जिनको जाने सकल जहान। आरे जादे न जन्म लयो रे उदल ने, सूरज ज्योत मंद पड़ जाए, धर धर धरती हालन लागी के नीचे ऐसे सकैत दहिलाए। और बताओ साहिल भाई, आरे तेगा टगे है तेरे खूटियन पे कह गए, और म्यान से युगली पड़ी थी तलवार, खम्मा हाल गो जेतापुर को, गद्दी हाली थी बिथौरा राय। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय उदल का जन्म हुआ धरती पर हाल बेहाल, तो उसी समय महाराज पृथ्वीराज चन्न भाट से कही थी सुनाई कह, और काय धरती हालन लागी, काय जे सगुन पड़े दिखाई। हारे चन्न भाट दम बोला न लागे, मालिक सुनो पिथौरा भाई, और पैदा सूर भव तो दुनिया में, तुमसे नित्य बजर तलवारी। हार 7 बेर दिल्ली को लूटे, राजा सकल करे रे पामाल कहे, बिना बात के रारी बढ़ावे, तेगा छोड़ी दे तक डाली।
शनिचर उदल के देखत किला भस्म हुई जाए। और बातें सुन के चंद्रवाट की पृथ्वीराज जी गए घबराए। महुए जन्म भयो उदल को बाणन लगे चंद्र यु निहार। कोई 12 वर्ष के होने आए नित उठ खेलन जाए शिकार। ध्यान रखना साहिल भाई, जिस समय महुए में उदल का जन्म हुआ दिनों दिन बड़े सियाने हुए। जब 12 वर्ष की उम्र हुई एक दिन शिकार के लिए चले उदल। और भी बता दो बेटा अंकित, एक दिन की कहूं हकीकत हो, एक दिन की कहूं हकीकत डाणे खेलन चले शिकार। और होनी बिना भय न रहिए चाहे कोशिश करो हजार। देवी ने रूप धरो हिरना को सो उदल के भई अगार। को एड़ लगाई है बैदुल में उदल बाके बड़े पिछार। रामानंद, जिस समय उदल शिकार के लिए जंगल में गए हैं तो देवी ने रूप एक हिरन का रखा। उदल ने हिरन देखा तो घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। और भी बता दूं, नाई हाथ लगो वो हिरना उदल उरई पहुंचे जाए। घोड़ा प्यासो उदल प्यासे तब कुआटा पे पहुंचे जाए। जिस समय हिरन हाथ नहीं आया तो उदल उरई में पहुंच गए। घोड़ा भी प्यासा, उदल को भी प्यास लगी है क्योंकि थके हुए थे। जब कुआटा के पास पहुंचे हैं तो उरई की स्त्रियां कुआं पर पानी भर रही थी। जब उदल को देखा तो पनियारी बोली, मद की मारी एक पनियारी तब उदल से कही सुनाए। और तुमरो काम कहा कुआटा पे जल्दी घोड़ा जाऊं बढ़ाए। उदल बोले हम उदल हैं आला के लहुरवा भाई गए। और प्यास लगी है अब घोड़ा कोने का मोए पानी देवो पिबाई। जिस समय बेटा दिनेश उदल के शब्द सुने तो पनियारी बोली, क्या हार रोस बजारी भाई पनियारी बोली कि मारी खींच कटा। ना हम नौकर तेरे बाप के हम माहिल की खास बरदारी। पानी पिए है नए घोड़ा कोई अपनो घोड़ा जाओ बढ़ाई गए। इतनी सुन के उदल जर गए नैनन गई दिला लरी छाई। हाथ कमान लई दी उदल ने घेर ये गुल्ला लो तो चढ़ाई गए। सबरी गगरी पल में फोरी गोरी गई सकल घबराई। जिस समय उदल ने दोस्त उरी में जो स्त्रियां पानी भर रही थी घड़ा फोड़ दिए, भाग करके गई हैं
और महल के पास पहुंची। बोलिए आरे जाए कि पहुंची है महल ढूंढल महुबे पहुंचे आए। और हाल सुनो है जब महल ने फौरन पाती लिखी बनाई। उदल तो महुबे के लिए चले गए, लेकिन महल ने जब ये वृतांत सुना तो महाराज परमाल को पत्र लिखा। और पत्र में लिखा क्या? हारे से उदल जो तरबरिया कायन मानो पे चढ़ जाए। टगी खोपड़ियां जहां पुरखन की कायन ले बाप के दाई। पढ़ी चढ़ेले राई। जिस समय रामानंद महल का पत्र परमाल ने पढ़ा, पत्र पढ़ने के बाद महल को पुनः पत्र लिखते हैं। क्या लिखा पत्र में? आरे तुरंत जवाब लिखो राजा ने सो महल ढंग दो पठाए। भाने जो तुम्हारे उदल लागे तुम मनाने करो परवाही। हार फोरी गगरी उन मोती की हम सोने की देवी गढ़ाई। और हाल पड़ो जब है महल ने चुपका बैठ गए खिसियाई। ये तो मामला यहीं शांत हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ बेटा दीपक? हारे उदल उड़ई गए दोबारा बगिया जहां मही पतराए। जोड़ी मारी कर साइल की बगिया डाबन दई खुदाए। जागत देखी जब माली ने तब उदल से कही उचार। सारी बगिया नाच कर आई काकम मक्ति आई तुम्हार। जिस समय उदल पुनः उरई में शिकार के लिए गए तो महल की बगिया को चौपट कर दिया। माली ने रोका, क्या किया? बोला है जो सुन पावे माहिल राजा तुम मौजियत छोड़िए नाई। अरे मारी मारी के तब कोड़न से दई मालिया की खाल उड़ाई। जान बचा के माली भागो जाए माहिल से कहीं सुनाई कर। सुन के बात माहिल जर गो बोले अब ही से ललकार। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय माली ने जाके महल से कहा कि उदल ने बगिया को चौपट करा दिया, उसी समय महल अवही से बोले कि बेटे आप बैठे बैठे देख रहे हैं। और बोले अवई से
जो तुमने औरई में बगिया को तोड़वा दिया। उदल होठों पर मुस्कुराहट लेके कहने लगे, भाई वाह भाई वाह मेरी इच्छा है आप लौट जाओ, मामा के बेटा हो। उसी समय वही कहने लगा, उदल घोड़ा से कूद होते सिंहराज। ध्यान रखना भैया साहिल, जब अभई को देखा उदल समझ गए कि ये नहीं मानेगा। क्या किया बेटा दीपक, रखना दोस्तों, उदल तो महुए के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अभी का हाल जब माहिल ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। हुआ क्या रामानंद, आरे सुनी खबरिया जब माहिल ने
समाज चल रहा है। माहिल महाराज परमाल को इशारा माणों की तरफ दे रहे हैं, तब तक ऊदल आ गए। कुछ शब्द कुछ बातें ऊदल के कान में पड़ी। हुआ क्या बेटा? आरे शीश नबा के पर मालिक के पूछन लगे उदय सिंह राय, अरे कौन करेंगा माणो वालो दशहरपुर वाले लुटाए। पूछ ले उजाए। माइल ने कहा कि उदल ये हम तो नहीं बता सकते, अपनी माँ दिवला से जाके पूछें। हुआ क्या साहिल भैया? वो नहीं पाए नहीं उदल चल गए और माता ढिंग पहुंचे जाए। उदल पैर छुए माता के दोनों हाथ जोड़ सिर नाए, देख उदासी मुख उदल के दिवला मात गई घबराए। जिस समय बेटा वीरेश उदल माँ दिवला के पास पूछे हैं, चढ़ छूने के बाद जब मैया दिवला ने बेटा उदल के चेहरे को देखा, पूछने लगी कारण क्या है बेटा, जो चेहरे पर रौनक नहीं है, क्या हुआ? बोलिए। काय कारण तुम मुरझाने हो, काय कारण तुम मुरझाने बेटा हाल कहो समझाई। और उदल बोले तब दिवला से माता कछु कही ना जाए। पिता हमारे किशन मारे को है वीर करिया राय। और बातें सुन के ये उदल की देवे गई सना को खाई। जिस समय उदल ने करिया का नाम लिया तो दिवला मैया बड़ी व्याकुल हो गई। एकदम से झपट के उदल से बोली, बेटा उदल ना मन लियो बाबेरी को, वो बेरी है बुरी बला। और तब ये उदल बोलन लागे, माता सुन ले कान लगा के। हाल छिपायो जो तुम हमसे तो हम देवे प्राण गवाए। और तुम्हें कसम है मेरी माता साची हाल गौरी समझाए। उदल कहने लगे, माँ तुम्हें मेरे सर की सौगंध है। माँ ये बताओ ये करिया कौन है और किस तरह मेरे पिता मारे गए? कसम के बंधन में जब माँ आ गई तो इतना ही कहा कि उदल अगर तू नहीं मानता है तो बेटे सुन। बोलिए माँ। तब ही दिवला बोलन लागी, बेटा सुनो उदय सिंह राय। और गड़माणो बेटा एक बस्ती ताको हाल कहे समझाए। जब मेरा जाए मारू के करिया ताको राजकुमारी। और बर्बादों की रहने देरी दशहरपुर वालों घिरा।
घर कोलू दुश्मन घर कहता में लाश दई पिरवाही। और ऐसा ही नहीं उदल काट खोपड़ी तेरे बाप की सो बरगद पे दई टगाही। और जब सुधियावत है प्रीतम की छाती धड़क धड़क रह जाती। और सुन उदल बरस 5 के नूनियाला थे 3 बरस के थे मलिखान। और गर्भवास तुम बेटा बैठे जा दिन चढ़ो करेंगा जवान। आर बारी उम्र में लड़िया कर दे जो जब में घोराल हुआ। और सुमिरन करके नारायण को हमने कीनो कॉल करार। चोरियां बादिन उतरी जा दिन मरे करेंगा रानी। भारत की रड़िया हम बैठी हैं बेटा तीनों हाल बना। और सुन सुन बातें ये दिवला की उदल काल रूप हो जानी। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय मैया देवला ने सारा वृतांत अपने बेटा उदल को बताया और कहा कि बेटा शर्त यह है कि अपना श्रृंगार तभी उतारूंगी जिस दिन करिया इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। जो ये शब्द सुने दोस्तों, उदल क्रोध के मारे भभक उठे और कहने लगे मां सच्चे मन से मुझे आशीर्वाद है। वो जम्मेगा बेटा करिया माड़ों का शेर बना फिर रहा है, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और शेर दहाड़ के बोला मां दुश्मन सुख से सोवे के देगा बादन को है धिक्कार।
रखना दोस्तों, जिस समय मैया देवला ने सारा वृतांत ऊदल को बताया, ऊदल ने कहा कि मां हमें आज्ञा दें। लेकिन जब ऊदल के ये शब्द सुने तो मैया ने इतना ही कहा कि बेटा अभी उम्र कम है। ऊदल ने जवाब दिया, नहीं मां, मैं माणों में अपने पिता का बदला जाके लूंगा। हुआ क्या रामानंद, एक दृष्टि डालिए। अरे पक्की पेज देखी ऊदल की देवे आला ले बुलाए, और मलखे सुल के दोनों भैया देवा सैयद ले बुलवाए। बेटा अंकित, सबने मिलके मत बनायो, ढेवा बोले सगुन लगाए, और शायद भैया यतनी की है आज ही पूछ देव करवाए। कहीं हमारी और मानो जैसे काम सिद्ध हुई जाए, मुड़ मुड़ावो देर न लावो, ले जोगी को भेष बनाए। जो ये शब्द सुने हैं और बोले, अरे राह घाट मानो की देखो, ले मानो को भेद लगाए, और कठिन लड़ाई है मानो की तब देवे ने कही सुनाए। मारे जयोगढ़ मानो में माता रोए रोए के मर जाए, तब ही ऊदल बोलन लागे ऐसी बातें रही सुनाए। शगुन विचार के सलाह दी है कि हम और आप जोगी बन के माणों का भेद लें, और मुहूर्त बहुत अच्छा है बेटा दीपक। और बोले, माता देवला ने कहा कि बेटा माणो जीत नहीं पाओगे, उम्र कम है। तो ऊदल बोले, मां और वर्ष 18 क्षत्रिय जी है, आगे जीवन को धिक्कार। मां आर कहा कुठरिया है लोहे की जामेली हो प्राण बचाए, और बात न मानी जब ऊदल ने तब सैयद से कही सुना। जब ऊदल नहीं माने तो सैयद बोले कि ऊदल नहीं मानते हो तो फिर क्या करें। तो देवला बोली, या दिन मर गए पिया हमारे, तुम्हारी छा गए बैठा, तुमको सौंपत है ऊदल को, इनको मारो लाओ दिखाई। और जहां कचहरी पर मालिक की सारो दीनों हाल सुनाए।
पूछे हैं और मल्लाह को जाके सारा वृतांत बताया और बोले नी के मन से आज्ञा दे दो बदलो ले बात को जाए और निश्चय मलना मन में जानी मन है ना यूं दे सिंगरानी। यही सोच के मलना रानी फौरन हुक्म दो करवाए और जितनो लश्कर है रे महुए को बेटा सब ही ले सजवाए। अरे ब्रह्मा बेटा को संग लेके मारो कूच जाओ करवाए और बाप तुम्हारो करिया मारो ताको बदलो ले वो छुपाए। हारे जूझ को कंगन 1.25 लाख को उदल हाथ दो पहना और सबरे निकरे हैं मेलन से मनिया देव कुलो मना। ध्यान रखना दोस्तों, मल्ला ने आज्ञा दे दी जय चरण पखारे पर मालिक के राजा हुक्म दो फरमाए और जाओ बेटा गढ़ माणों में मारो जाय करेंगा राज। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज परमाल ने हुक्म दे दिया भैया साहिल काहे सुस्त बैठे हो, हुआ क्या? जितनी तोपे हैं महुए की सोच रखिन पे दई है चढ़ा
दोस्तों, जिस समय महोबे के बहादुर बबरी वन में पहुंच जाते हैं, सैयद ने उसी जगह पर फौजों को रोक दिया। हुआ क्या बेटा दीपक? आरे तमू लग गए मैदानन में, सूरन खोल धरे हथियार, और फौज मेला बबुरी वन में झंडा रहे फरारा खार। 8 दिन बबुरी में रह के जोड़ो मंडली का दरबार, और साहित्य डेवायव बतला वो गढ़माणों को हो तैयारी। खोल की पत्रा देवा देखी, बोले करके खूब विचार, और साहित्यनी की जय बिरिया पे जोगी बनो सकल सरदार। रामानंद जामन भाई गई सबई के, सूरन वाना धरे उतार, और गुदड़ी पहन लई रे सबैया ने, जामे छिपे ढाल तलवारी। ऐसे ही चिकनिया बन गए रामानंद। आलायू दलमल खेड़े वा सैयद डारो मूड मुड़ाल, और आज्ञा लेना हेत माता से सब दिवला के गए थे अंगारी। बेटा दिनेश बड़े बड़े पैर छुए सबई ने, आज सदैती दिवल दे माय, और भोजा पूज दैर सबैया की, सबको दो तो खूब समझ आई। हार नदी नर्मदा पैर जब पहुंचे, जोगी देख गए थे घबराए, और कैसे चले अब आगे को सोचे खड़े दिगंबर राय। जिस समय मां दिवला से आज्ञा लेकर के जोगी के भेष में जिस समय बनाभर नदी नर्मदा के किनारे पहुंचे हैं, जब नदी को देखा तो सोच में डूब गए कि पार किस तरह से करें। अरे जोगी देखो जब धोबी को कपड़ा धोई रहो बाबर, घाट बता दो हमें नदी को, यूं धोबिन से कहीं उचारी। बोले धोबी नदी पार से, जोगी सुनिए वचन हमारी, और एक कोस पूरब को बढ़ के वहां से पार उतरियो जाए। हार जहां पे पानी थार घुटवन लो पहुंचे, उसी जगह पे जाए, और पार उतर के नदी नर्मदा पहुंचे गढ़माणों में जाए। फाटक खुल गौ गढ़माणों को पहुंचे, बीच शहर में जाए। एक घर मांगे दुई घर मांगे, सबरो शहर लो पजियाई। जिस समय ये बनाभर गढ़माणों में योगियों के भेष में घुस जाते हैं, दोस्तों हुआ क्या?
गई महल पिछाड़ी कियार। और शुरू तमाशो करो चौक में लीनो सब ही मोह बजाते। सब बलिहारी जब बारी गई जोगिन की ओर लिहाज कह गए। और बजिया खंजड़ी जब जोगिन की महलन मची खलबली जाने। रूप देख के अब जोगिन को तिरिया मोए मोए रह जाए। और कोई कोई नारी चढ़ी अटारी, कोई कोई ठाड़ी कुआ के पास। ध्यान रखना मित्र साहिल, जिस समय वनाफर कुआ पर पहुंचे हैं योगियों के भेष में, जब उन स्त्रियों ने योगियों को देखा तो बड़ी असमंजस में पड़ गई। लेकिन ऐसा ही नहीं बेटा दीपक, हालत क्या हुई? नारी सिंगार अपार किए सज ठाड़ी अटान पे छाई ललारी। चूनर पीरी गुलाबी हरी, चूनर पीरी गुलाबी हरी सब ओढ़े मानो खिली फुलवारी। कैसी मोह तुई रामानंद, माणों की देवियां। बेटा अंकित, आरे काउन हार उतार दियो रे तैयार। और काऊ दिए गहने सब डारी। सेना कहे लियो मोई सबे जस राजकुमार तेरी बलिहारी। देवियां मोहित हो गई बेटा दिनेश। और भी बता दूं क्या? गाँव दई दुलरी तिलरी, और गाउन द्रव्य दए भरी थारी। गाउन वस्त्र उतारी दे, गाउन वस्त्र उतारी दे। और गाउन देह की याद बिसारी। आरे गाउन पेज करारी करी करो ब्याह नहीं से रहो चई कुआरी। सेना कहे लियो मोह सबे जस राजकुमार तेरी बलिहारी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय वनाफरों ने तमाशा किया तो स्त्रियों ने अपने श्रृंगार भी इनाम में दे दिए। और भी बता दूं हुआ क्या? बेटा दीपक, महल गई थी तेरी से और कुशला से कह दई सुना। जोगी आए कुआं पे के करतब सुंदर रहे दिखा।
पिता मर गए, माता ने हमें योगियों के हाथों में दे दिया। जो ये शब्द सुने तो उसी समय कुशला को विश्वास हुआ और कहने लगी जरा नाच गाना दिखाएं। हुआ क्या? गाना शुरू करो रे जोगिन ने, अपने बाजा लोहे उठाए, राग 36 उदली गाए, भाई मन खुशी पद्मिनी नाय। से भरी थाली लेके कुशला रानी आई तो उदल मुट्ठियों में लेके उन्हें सूंघने लगे और कहा, क्या ये क्या मेवा है, कौन सी मेवा दान में दे रही हैं? और बोले उदल